हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन कैदी और कोकिला के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। उनका जीवन परिचय देखिए। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत 1968 में हुआ। रचना परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं उसमें है हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा आदि। और अन्य रचनाओं में इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक विशेषताएं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। भाषा शैली। चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। जेल में कवि उदास और अकेला जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। शब्दार्थ देखिए। रह जाती हो, इसका मतलब है बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल कोयल, बटमार होता है राह में जो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। डेरे में आवास में, पहरा होता है रखवाली करना, निगरानी करना। तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली, आली सखी। भावार्थ देखिए। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों, लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी, हे सहेली, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ हमें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिलता। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जेल के जो कर्मचारी है वो हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ देखिए। हुक पड़ी, चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में बोली। वेदना पीड़ा, मृदुल होता है मधुर या मीठा, वैभव ऐश्वर्य धन दौलत, रखवाली का मतलब होता है रक्षा करना, बावली होती है पागल, दावानल जंगल में अपने आप लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ज्वालाएं होती हैं जो आग की लपटें होती हैं। भावार्थ देखिए। कारागार में यानी कि जेल में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारे गले की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी। क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी। कोयल, कुछ बताओ तो सही। हाँ जी, अगला स्टैंजा देखिए।
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर रखचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। ये रुक गया आगे। निकल गई वीडियो के टाइम। जंजीर, बेड़ियाँ, गहना, आभूषण। चर्रकचू का मतलब होता है कोल्हू चलने से जो आवाज़ निकलती है। गिट्टी होता है पत्थर के छोटे टुकड़े। मोट होता है चमड़े का बड़ा सा पात्र। ब्रिटिश अकड़ का कुआं का होता है अंग्रेजों का अहंकार घमंड। गजब ढाना, आश्चर्यजनक काम करना। वेदना, चीरना। विद्रोह, बीज, विद्रोह रूपी बीज। कोयल असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पानी भरना पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है। इसलिए तू रात में अपना मधुर गीत हमें सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है। हे कोयल बताओ तो इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना वाली, मेरी काल कोठरी भी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। रजनी का मतलब होता है रात, शासन अंग्रेजों का साम्राज्य, करतूतें, करनी काली यानी कि बुरे काम। काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी हुई अंधकारपूर्ण कोठरी जहाँ पर अंधेरा होता है। लोह श्रृंखला, बेड़ियाँ यानी कि लोहे की बेड़ियाँ जंजीरें। हुंकृति हुंकार जोर से आवाज़ करना। ब्याली होता है सांपिन। तिस पर उस पर। संकट होता है सागर, संकट सागर का मतलब है दुखों का सागर। मदमाती प्रसन्नतापूर्वक। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालीमा पूर्ण है। शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना वाली। अंग्रेजी सरकार के जो कारनामे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठी है वह भी काली है। कवि बताता है कि मेरी काल कोठरी भी काली यानी कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि कहता है कि उसकी टोपी और जो कंबल है वो भी काला है। उसकी जो बेड़ियाँ हैं वो भी काली हैं। पहरेदारों की जो ऊंची आवाज़ें हैं वो भी सांपिन के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे आली इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। इसमें कवि आगे कहता है कि इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गालियां देते रहते हैं। हे कोयल देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो। तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले हे कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। हे कोयल मुझे कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ देखिए। नसीब का मतलब होता है किस्मत, नभ आकाश, संचार आवागमन, कहावे वहा यानी कि तारीफ करना, प्रशंसित होते हैं। गुनाह होता है अपराध। विषमता का मतलब होता है अंतर करना। रणभेरी
युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। कृति होती है रचना। मोहन का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी। आसव होता है रस या उत्तेजना। कवि कहता है कि कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डाली मिली और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी ही है। तू खुले आसमान में, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुझे खुले आसमान में तू उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। हे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। हे कोयल, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोयल बोलो तो कि कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ कोयल। मोहनदास, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कि हे बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। हे कोयल, कुछ तो बताओ।